हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कशन कर दूं, रिमेंबर कर दूं। आपको हमने कंटिन्यूटी पढ़ाया था बच्चों, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बताया था कि क्या होता है कंटिन्यूटी। जी हाँ, सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, तब ना इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का टेक्निक सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझाया और आप लोगों ने भली भांति समझा होगा, अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा बच्चों। जी हाँ, आप लोग तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में समझा था बच्चों, क्या होता है कंटिन्यूटी। तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने ये जरूर समझा होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों। मैथमेटिक्स में सबसे पहले मीनिंग समझना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि फंक्शन का मोशन है, अर्थात एक पाथ के बारे में बताता है। पाथ मतलब रास्ता, जो हम लोग चलते हैं वह एक पाथ बनता है बच्चों, एक रास्ता बनता है। तो रास्ता दो ही तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो आप लोगों ने यहाँ भी देखा कि कंटिन्यूटी दो ही प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या बताया, जिसमें कि जी हाँ, ये ग्राफ से एक बार रिमेंबर कर दूं। आपने देखा होगा कि जिस फंक्शन का पाथ विदाउट गैप या विदाउट ब्रेक मूव करे, ये मान लीजिए पाथ है किसी फंक्शन का और यह मूव कर रहा है, तो कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है यह हर जगह मेरा फंक्शन जो है वह रिजल्ट दे रहा है, मूव कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरा ये कंटिन्यूअस हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, कंटिन्यूअस। जी हाँ, ये पार्ट मेरा कंटिन्यूअस कहलाता है ना। यही आप लोगों ने समझा होगा। दूसरा मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन का पाथ किसी जगह एक स्मॉल होल हो जाए, गैप हो जाए, और आपको हमने समझाया था कि ये गैप क्यों होता है बच्चों। इस जगह फंक्शन वैल्यू भी नहीं दे रहा है या अनडिफाइंड दे रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है तो वह गैप बन जाता है। और जब गैप बन जाए इसका मतलब है इस पॉइंट पर आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, वैल्यू नहीं दे रहा है फंक्शन। इसका तात्पर्य है यह डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर। अगर आप ए से पहले देखना चाहते हो तो ए से पहले यह कंटिन्यूअस है, ए के बाद भी कंटिन्यूअस है, लेकिन किस पोजीशन पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, x इक्वल टू ए पर। तो जी हाँ, इसीलिए कंटिन्यूटी हमेशा पार्टिकुलर पॉइंट पर देखा जाता है बच्चों, है ना। पार्टिकुलर पॉइंट पर ऑलवेज देखना पड़ेगा आपको कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, फिर आपको हमने एक ऐसा ग्राफ दिखाया था, ऐसा पाथ दिखाया था फंक्शन का, जिसमें कि कुछ ज्यादा ही ब्रेक हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो आपका बीच का इंटरवल है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन मूव नहीं किया है क्योंकि यह पाथ नहीं बना रहा है। इसका मतलब है इस जगह वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो जब नहीं दे पा रहा है तो तात्पर्य यह हुआ कि यह अनडिफाइंड तो होगा ही, साथ साथ इस इंटरवल में ब्रेक है, बड़ा इंटरवल है, तो इस जगह आपका डिसकंटिन्यूअस है। अर्थात इस इंटरवल में हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पोजीशन लेते हैं x इक्वल टू ए, तो यह डिसकंटिन्यूअस है। तो जी हाँ, मैंने 3 तरह के ग्राफ में आपको समझाया था कि कंटिन्यूअस कब होता है। तो पहला जो आपने देखा वह कंटिन्यूअस हुआ, दूसरा डिसकंटिन्यूअस हुआ एंड तीसरा भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, है ना। उसके बाद आपको हमने ये भी समझाने का प्रयास किया था कि जिस पोजीशन पर आप कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं या डिसकंटिन्यूअस देखना चाहते हैं, या ये दोनों मिला के हम कर सकते हैं कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस जगह क्या देखना होता है, लिमिट। जी हाँ बच्चों, क्या देखना पड़ता है, लिमिट। उस पोजीशन पर आपको लिमिट देखना होगा। और आप जानते हैं कि लिमिट देखने का क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अर्थात लेफ्ट साइड का रिजल्ट एंड राइट साइड का रिजल्ट इक्वल होना चाहिए,
तब तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा इस तीन ग्राफ में, आप तो ये जान रहे हो कि यह कंटिन्यूअस है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस तीन ग्राफ में, इस ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट द लिमिट। जहां मैंने वहां समझाया था आपको, डज नॉट एग्जिस्ट द लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहां नहीं कर रहा है? ए पोजीशन, किस जगह नहीं कर रहा है? ए पोजीशन पर नहीं कर रहा है ना। या तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तब तो आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा, और इसमें देखिए, इसमें आपका जो है वह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट। जी हाँ बच्चों, किस पोजीशन पर? ए पर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसका लेफ्ट वैल्यू आ सकता है, इसका राइट वैल्यू आ सकता है, और ये दोनों वैल्यू अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। एक्चुअल में लिमिट जैसे वर्ड आता है बच्चों, वहां अप्रॉक्स वर्ड ही आ जाता है, अपने आप बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि या इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहां तो बिल्कुल करेगा, यहां तो आपका बिल्कुल लेफ्ट क्लोज में होगा, राइट भी क्लोज में होगा। इसका मतलब है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या आपने समझा? अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तब तो निश्चित तौर पर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तब तो कंफर्म है वह क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गए तो लिमिट एग्जिस्ट तो दोनों कंडीशन में करता है, कंटिन्यूअस में भी एंड डिसकंटिन्यूअस में भी, दोनों कंडीशन। तब तो आपको और आगे कुछ बढ़ना होगा। तो जी हाँ, तब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे। एग्जैक्ट, FE, एग्जैक्ट, ये x इक्वल टू ए एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चों। x इक्वल टू ए डायरेक्ट अगर फंक्शन में रख दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, और यह एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेफ्ट एंड राइट के इक्वल हो जाए, लेफ्ट एंड राइट मतलब लिमिट के इक्वल हो जाए, तब तो कंटिन्यूअस। इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं होगा। जी हाँ, अनडिफाइंड होगा। ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, और जब अनडिफाइंड होगा तो यह इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड कोई वैल्यू होता ही नहीं है बच्चों। इसलिए आपको जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहिए, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिमिट वैल्यू के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वह क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ गए आप? बिल्कुल कंफर्म है हम लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टेस्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूविंग देखने जा रहे हैं कि हम लोगों को क्या सब करना चाहिए। मैंने ये प्रीवियस क्लास के बारे में, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में हमने रिमेंबर किया बच्चों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग मैथमेटिकल जाने। मैथमेटिकल में हम लोगों को क्या सब करना होता है, हमारे पास प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग किस तरह से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जी हाँ, देखिए, जो भी चीज आता है बच्चों वह ग्राफ से ही आता है, ग्राफ के ही द्वारा समझा जा सकता है, जो कि मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का कि क्या होता है कंटिन्यूटी और इसमें क्या सब करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कंटिन्यूटी में जो दो पार्ट था वो हम लोग कैसे पूरा करें। देखिए, तो आपने देखा कि कंटिन्यूटी में एक आता है कंटिन्यूअस, क्या आता है बच्चों? कंटिन्यूअस, और दूसरा आता है बच्चों डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, है ना। चलिए दोनों को मैथमेटिकली हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन कंटिन्यूअस में ए फंक्शन fx is said to be
कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूं कंटिन्यूटी जब भी चेक होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर और वह पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया है x इक्वल टू ए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको लिमिट देखना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, है ना। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको हमने समझाया था इस फंक्शन का एफ एक्स का लिमिट देखना है x इक्वल टू ए, और लिमिट देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इसका लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट में क्या होता है? ए से कम मतलब ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। जी हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब ए पॉइंट पर लिमिट देखना है ए के लेफ्ट, ए से नीचे, है ना, लेस देन ए। इसमें क्या हो गया? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए माइनस जी, है ना, कह के ये भी लिखा जाता है ए माइनस एच, है ना। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं ए प्लस जी, ए प्लस एच, है ना। हम लोग काफी 3 पार्ट है बच्चों, इस 3 पार्ट में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ये दोनों क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए, तब तो आपका लिमिट एग्जिस्ट किया, है ना। उसके बाद आपको करना क्या होगा? दूसरा पार्ट आपको ये बताना होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू, जी हाँ अभी हम बता रहे थे आपको एग्जैक्ट इस लिमिट का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए? एफ ए मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वह पॉइंट फंक्शन में डाल देंगे डायरेक्ट, और जो रिजल्ट आता है वह कहलाता है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। जी हाँ, निश्चित मान। ये मान अगर लिमिट के बराबर हो जाए, जी हाँ, अर्थात लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल हो गया और वह दोनों बीच वाले के इक्वल हो गया, इसका मतलब है यह दोनों अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। क्यों बोल सकते हैं ना बच्चों? जी हाँ, ये तीनों अगर इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस की भी बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे पहले आपको लिमिट देखना चाहिए, और लिमिट देखने के लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ये तीनों की जरूरत नहीं है, एक कोई भी एक यूज कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जब आप लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब आप उस लिमिट का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर देखना होगा? एग्जैक्ट वैल्यू के। अगर ये बराबर हुआ तब तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन फॉलो करेगा। तो इसका दोनों को कंडीशन को मिला देंगे तो क्या कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। समझ रहे हैं? या तो ये कंटिन्यूअस का सिस्टम हुआ। डिसकंटिन्यूअस में क्या कर सकते हैं? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी discontinuous at a point x equal to a if इसमें तो दो बातें होती हैं। एक तो सबसे पहले आपको देखना है लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट, जी अगर एग्जिस्ट नहीं किया तब तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस है, तब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। सही है? ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तब तो कंफर्म है डिसकंटिन्यूअस है, तब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। अदरवाइज ये क्या होता है? और जी हाँ, सेकेंड मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है
आपका लिमिट एग्जिस्ट करे। बट एग्जैक्ट वैल्यू जो मैं बता रहा था यहाँ कि एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यहाँ अगर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। कंटिन्यूअस में लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये भी समझ सकते हैं कि अगर तीन में से कोई गड़बड़ हुआ है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस में तो दो केस हो गया। एक तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, और लिमिट एग्जिस्ट किया तब आगे बढ़ के एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं हो तब ये क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जी हाँ बच्चों, और इसमें आपको हमने बताया था ये देखिए, है ना। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे जो है इस पर और डिस्कशन करेंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के बारे में जान रहे थे कि कैसे हम लोग इसको जांच करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इसको हम ग्राफिकल रूप में समझा दें। देखिए, आपको जैसे ए पोजीशन पर जांचना हो कंटिन्यूटी, किस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर, आपको सबसे पहले लेफ्ट आना होगा, अर्थात लेस देन ए। लेफ्ट आने का मतलब है लेस देन, ठीक है। ये लेफ्ट निकालिएगा तो आपका क्या निकलेगा, आपको पता है लेफ्ट लिमिट, और फिर आप राइट जाओगे, राइट जाने का मतलब है एक्स ग्रेटर देन ए, और इसमें क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद ए की जो देख रहे हो ए पोजीशन, इस पर एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। इस ग्राफ से भी मैंने समझाया था आपको, ये देखिए x इक्वल टू ए, ठीक है। इस पर जांचना है आपको कंटिन्यूटी। सबसे पहले आपको लिमिट जांचना होगा, इसके लिए लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ये निकाल लोगे, ये दोनों इक्वल हो जाए तो आगे बढ़ना है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना, और ये तीनों इक्वल हो जाए तो आप क्या कहोगे, कंटिन्यूअस, है ना। और डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, ये देखिए x इक्वल टू ए, ठीक है, लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, ठीक है। लेस देन निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, ग्रेटर देन ए निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा, और फिर ए डायरेक्ट फंक्शन में रखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, अगर आपका लिमिट इक्वल नहीं रहा, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है, तब तो यही आप कंफर्म कर सकते हो कि यह क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर ये इक्वल हो जाए, है ना, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट, तब तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, कंफर्म है। और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर आपका यह लिमिट किसके बराबर नहीं हो, एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं हो, तब भी वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से आप इससे भी देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, और इस कंडीशन से भी देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, समझ गए, है ना। तो मैथमेटिकली हम लोग इसी के को बेस मानते हुए हम लोग बनाएंगे कि किसी भी पोजीशन पर कंटिन्यूटी अगर देखना है तो उस पॉइंट पर सबसे पहले क्या देखना होगा, लिमिट, और लिमिट अगर एग्जिस्ट किया तो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है तब तो आपका कंटिन्यूअस है, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे, साथ साथ इसका भी ग्राफ हमने बताया था आपको, ये देखिए ये ग्राफ इस पार्ट का है जिसमें कि आपका सॉरी ये वाला है, लेफ्ट और राइट इक्वल है,
ये वाला ये हुआ बच्चों, है ना, ये ग्राफ। और अगर हम ब्रेक करते ये इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ हुआ फर्स्ट वाला, है ना, अर्थात फर्स्ट का ग्राफ हुआ ये, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, और इसमें लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, बट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि सेकेंड वाला हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, ये ग्राफ हुआ आपका सेकेंड के लिए, है ना, ये पिक्चर सेकेंड के लिए और ये पिक्चर फर्स्ट के लिए, ठीक है, समझ गए। तो जी हाँ बच्चों, यही इंपॉर्टेंस होता है कंटिन्यूटी के लिए, इसलिए हमेशा याद रखें। और एक बात और याद रखें जो मैं बताना चाहता हूं, कंटिन्यूटी ऑलवेज आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही जांचना होता है। इसलिए आपको कोई भी पॉइंट अगर दिया रहे, इस पॉइंट पर फंक्शन का इस तरह का कंडीशन है, इसका मतलब समझ जाइए कि कंटिन्यूटी आपको उसी पॉइंट पर जांचना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। जी हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बनाने का टेक्निक, है ना। ये हम लोग सीख रहे थे कि क्या सब करना चाहिए कंटिन्यूटी में। जी हाँ, आप लोग अपने ही दिमाग में डालें कि कोई भी जब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जहाँ हम लोग को टर्न लेना हो उस जगह परेशानी होती है। तो वही चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग देखें, क्वेश्चन लें, इफ fx इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये फंक्शन है। मैं अगर कुछ भी नहीं लिखूं और कहेगा कि बताओ कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, अभी मैंने पूरा प्रॉब्लम नहीं लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको 0 पर जांचना होगा, क्योंकि 0 पर ही डर है और 0 पर ही चेंज हो रहा है फंक्शन, है ना। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, अब चलिए सॉल्यूशन क्या करना है समझिए। देखिए बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको एक कंडीशन में फंक्शन दिया है तो समझ जाइए कि उसमें कंटिन्यूअस होने का चांस ज़्यादा होता है ना। और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जांचने के बाद ही पता चलता है, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आप एक कंडीशन में फंक्शन रहता है, हर जगह एक ही फॉर्म रहता है फंक्शन का, तो मैक्सिमम चांस होता है कि कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर फॉर्म चेंज करता है तो डिसकंटिन्यूअस होने का चांस हो सकता है ना। आइए हम लोग करें क्या, किस पर जांचनी है? 0 पर। ऐसे भी ये नहीं भी लिखा रहता तो हमें पता था कि किस पर जांचनी है, 0 पर। या क्योंकि जिस पर फंक्शन अपना रूप, अपना फॉर्म चेंज करता है उसी पॉइंट पर डर रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए फंक्शन प्रॉब्लम में, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए और जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वह पॉइंट डाल दो, x इक्वल टू 0, पॉइंट x इक्वल टू 0 है आपका। अब ये आपको हमेशा मेमोरी में रखना है कि इसका लेफ्ट, इसका बायां हमेशा छोटा होता है ना। किसी का भी बायां हमेशा छोटा होता है, दायां हमेशा बड़ा होता है। अर्थात लेफ्ट हमेशा लेस होगा, राइट हमेशा ग्रेटर होगा। अगर लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट आते हैं, तो इसका मतलब है कि x लेस देन 0 क्या होना चाहिए, x लेस देन 0। और अगर राइट चलती हो तो x ग्रेटर देन 0। मैं ये समझता हूं कि अगर ये आप ड्रॉ करना सीख गए तो मतलब कि आपका कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम यही 90% सॉल्व हो गया। मात्र 10% आपको आगे बढ़ना है बच्चों। टाइम चले आए लेफ्ट, चले आए राइट। अब ये आपको जांचना है कि लेफ्ट में आपका फंक्शन कौन सा है, क्योंकि फंक्शन का फॉर्म बदला हुआ है। दो फंक्शन,
एक तो 2 माइनस एक्स और दूसरा क्या है 2 प्लस एक्स। अब इसमें टैली करें एक्स लेस देन 0, ये वाला टैली होना है बच्चों, है ना। तो लेस देन 0 में इसका मतलब है कि आपका फंक्शन इस फॉर्म में है 2 माइनस एक्स। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है कि 0 से पहले जो फंक्शन का रूप है वो 2 माइनस एक्स का है। अच्छी तरह समझे बच्चों, है ना। और ग्रेटर देन 0 की बात करें तो ग्रेटर देन 0 इसमें आता है, नीचे वाले में देखिए। और नीचे वाला फंक्शन कैसा है 2 प्लस एक्स, सही है। अर्थात देखिए आपने क्या देखा, लेफ्ट में 2 माइनस एक्स फंक्शन का रूप है, राइट में 2 प्लस एक्स रूप है फंक्शन का, और एक और बच गया वो है x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 इक्वल टू कहीं देख रहे हो क्या, यहां देख रहे हो, है ना। इसका मतलब है कि इक्वल टू 0 में आपका फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स। जी हाँ, आपको 3 फंक्शन सेलेक्ट करना है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक एग्जैक्ट पॉइंट, है ना। बस आप जैसे ही ये सेलेक्ट करना सीख गए इस कंटिन्यूटी, समझ जाइए आपका कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम जो है 90% सॉल्व हो गया। अब आपको वर्क करना है, तो निश्चित तौर पर हमको क्या करना होगा, 0 पर अगर जांचना है, टेस्ट किस पर करना है 0 पर, तो 0 पर लिमिट जांचना होगा। और लिमिट के लिए क्या बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है एंड राइट हैंड। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 माइनस fx। अब देखिए लेफ्ट सिर्फ इसके लिए है कि इस जगह फंक्शन किस तरह का वर्क कर रहा है। तो मेरा फंक्शन तो हमने पहले से सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट में मेरा फंक्शन कैसा है 2 माइनस एक्स। अब लेफ्ट को छोड़ दूंगी, सिर्फ लिमिट का इस्तेमाल करें x टेंड्स टू 0। जी हाँ, और fx के प्लेस पर क्या रखना होगा 2 माइनस एक्स। समझ गया मेरी बात, मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये लेफ्ट नोटेशन हुआ कि आपके उस पॉइंट के लेफ्ट जो है किस तरह का फंक्शन है और वह किस तरह का यूज करना है। तो आप देख रहे हो 2 माइनस एक्स, है ना। बस इसमें x के प्लेस पर रखिए, अब लिमिट निकाल लीजिए, अर्थात 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना आया 2। यहाँ अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया आपका 2। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, fx, सही है। अब ये बताइए कि राइट में कौन सा फंक्शन है 0 प्लस में, तो 0 प्लस में क्या है आपका फंक्शन 2 प्लस एक्स, है ना। तो चलिए fx की प्लेस पर क्या रखेंगे 2 प्लस एक्स, सही है। बस राइट का काम खत्म, क्योंकि राइट आपने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब आपको राइट की जरूरत नहीं है। अब x के प्लेस पर रखें, लिमिट निकालें, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, है ना, ये निकल गया। अब ये आप देख रहे हो अपने आई कांटेक्ट से लेफ्ट का वैल्यू एंड राइट का वैल्यू ये इक्वल है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो आगे बढ़ना है। अगर यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो कंफर्म हो जाते कि मैंने ये डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अभी कंफर्म नहीं है, एट x इक्वल टू 0 एग्जैक्ट वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 को फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स, इसमें 0 रखा जाए, f0 इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना 2। अब आप समझ रहे होंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला, x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल है f0 एग्जैक्ट। इसका मतलब है लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ साथ उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर है एग्जैक्ट वैल्यू के। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि हेंस मेरा fx जो है वह क्या है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सही है। इसका मतलब है कि हम जो 0 पर जांच कर रहे थे तो 0 पर पहले हम लेफ्ट निकाले, उसके बाद राइट निकाले, ये दोनों इक्वल था तो हम आगे बढ़ गए एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया था, तो उसमें पुट किया और मेरा एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल गया और तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, है ना।
तो ये फर्स्ट हम लोग का प्रॉब्लम था और आराम से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या देखा आपने, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पॉइंट को सेलेक्ट करें, किस पॉइंट पर आपको टेस्ट करना है, जांचना है, चेक करना है कंटिन्यूटी। उस पॉइंट के लेफ्ट फंक्शन सेलेक्ट करो, उस पॉइंट के राइट सेलेक्ट करो और उस पॉइंट पर सेलेक्ट करो। अगर तीनों सिलेक्शन हो गया आपका तब फिर वही कंडीशन लेफ्ट राइट एग्जैक्ट निकाल लें, और अगर ये तीनों इक्वल हुआ कंटिन्यूअस, ही तीनों में से कोई भी गड़बड़ हो गई है ना, गड़बड़ समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है, चलिए नो। हाँ तो बच्चों अब हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन में चले। अगर कहें इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, और 4 एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, और आपको कहें इसको टेस्ट करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। हाँ तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2। क्या मतलब समझ रहे हैं? एक्स नॉट इक्वल टू 2 मैंने 2 को नहीं लेना, क्या नहीं? हाँ तो बच्चों तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कशन करें कि एक्स नॉट इक्वल टू 2 का क्या मतलब होता है। एक्स इक्वल टू 2 को छोड़ मतलब x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। जी हाँ, अगर आपको हम कहें कि 2 पर नहीं लेना है मतलब क्या होगा, 2 से छोटा लेना है या 2 से बड़ा लेना है बच्चों, है ना। चलिए लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 इसी कंडीशन में आ जाता है बच्चों। x इक्वल टू 2 में इसमें आता है। आपको जांचनी किस में है, x इक्वल टू 2 पर। तो मैंने क्या समझाया था आपको, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन जान लेना है, ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 2 पॉइंट चेक करना है। तो इसके लेफ्ट आएंगे तो लेस देन होगा, राइट जाएंगे तो ग्रेटर देन होगा। अब बताइए लेस देन 2 में आपका कौन सा फंक्शन है? तो आप देख रहे हो कि लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी एक ही फंक्शन है। तो चलिए लेस देन में फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, और ग्रेटर में भी यही फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। सही है, इक्वल टू 2 में फंक्शन क्या है, 4 है, ठीक है। तो लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, इक्वल टू 2 में 4 है बच्चों। तो तीनों फंक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिर्फ जांचनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जांचनी होगी, लेफ्ट हैंड निकालनी होगी। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट कौन सा फंक्शन लोगे, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ आपको लिमिट निकालना होगा, तो जरा गौर कीजिएगा। 2 आप अगर रखते हो डायरेक्ट, जैसे इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग रख दिए थे, यहाँ रखिए 2 2 सा 4, 4 माइनस 4 कितना 0, 2 माइनस 2 0, ये क्या हुआ 0 बाई 0 मतलब अनडिफाइंड। तो ये तो नहीं हुआ, ये वैल्यू तो नहीं हुआ, अर्थात इसीलिए लिमिट लगा हुआ रहता है कि आपको अनडिफाइंड वैल्यू लाना नहीं है, आपको डिफाइंड वैल्यू लाना है। तो इसके लिए हमने कहा था, समझाया था लिमिट में किसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो चलिए फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बताइए एक्स माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपका फंक्शन रहा इसमें आप रखो। अब आप रख सकते हो, देखो डिफाइन वैल्यू आता है कि एक्स के प्लेस पर 2 रखें, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ठीक है, सही है। इसका मतलब लेफ्ट साइड क्या निकला आपका 4, ठीक है। अब बताइए राइट साइड आप निकालना चाहोगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो राइट साइड आपका फंक्शन क्या है, ये देखो राइट साइड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अभी भी तो फंक्शन वही है, अगर 2 यहाँ भी रखेंगे तो 0 बाई 0 होगा। इसी तरह
तो उसी तरह जिस तरह यहाँ हम लोगों ने फैक्टर किया उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो करके हम लोग देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हम समझ गए कि इसका वैल्यू कितना होगा 4 होगा। कोई जरूरी नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करना, आप अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए आप लेफ्ट एंड राइट दोनों 4 आया, इसका तात्पर्य है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आगे बढ़ना चाहिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू पर देखना पड़ेगा, x = 2 पर। तो चलिए x = 2 पर अगर रखते हैं तो आपका फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन 4 आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए fx = 4 होने का मतलब अगर 0 भी रखते तो 4 ही आता, 1 रखते तो 4 ही आता, 2 रखते तो 4 ही आता, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप जानते हैं इस फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी इनपुट किया जाए तो आउटपुट फिक्स रहता है बच्चों। तो आपका f2 = 4 आया। अब ये बताइए कि लेफ्ट लिमिट जो आया वही राइट लिमिट आया ना बच्चों, और उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू भी वही आया। इसका मतलब है तीनों का रिजल्ट 4 ही आया, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तीनों इक्वल हुआ तो आप क्या कर दोगे, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस आप बताओ, है ना। कंटिन्यूअस कहोगे, सही है, एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच है। कंटिन्यूअस हुआ बच्चों एट x = 2, समझ रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आसान है। जैसे ही चेकआउट आप कर लिए, बिल्कुल लेफ्ट निकालो, राइट निकालो और एग्जैक्ट पॉइंट निकालो, तीनों इक्वल हो गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया। नोट कर लें। हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन देखते हैं। fx = 4 + 3x, x <1 and 5 + 4x, x <= 1। टेस्ट करना है 1, है ना। ऐसे भी आपको पता चल गया, ये पॉइंट जैसे हो गया टर्निंग, इसका मतलब है 1 पर ही जांचना है। तो आइए हम लोग करें, कैसे करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको वो पॉइंट देनी है जिस पॉइंट पर आपको चेकआउट करना है, और उसका बायां साइड आप जाते हो <1, दायां साइड जाते हो <1। चलिए <1 में कौन सा फंक्शन लोगे, 4 + 3x, सही है। और <1 में कौन सा फंक्शन लोगे, 5 + 4x, ठीक है। क्या =1 में, इक्वल टू इसी में है बच्चों, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन 5 + 4x ही है, ठीक है। तीनों हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लिमिट जांचना होगा। लिमिट के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 1 - fx, लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, 4 + 3x, 4 + 3x, इसमें रखिए 1, रखने से डिफाइन आ रहा है तो ठीक है, अनडिफाइन आता तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके पुट करते हैं ना। चलिए डिफाइन आया, कोई टेंशन नहीं। राइट हैंड लिमिट x → 1 + fx, सही है। बताइए राइट में कौन सा फंक्शन आप लोगे, 5 + 4x लोगे, 1 डाल दिए, 5 + 4 कितना, 9, ठीक है। ऐसे एक स्टेप और कर सकते हैं भाई, 4 + 3 दिस इज इक्वल टू 7 एंड 5 + 4 = 9। आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट साइड 7 आया, राइट साइड 9 आया, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह कंटिन्यूअस नहीं, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट भी वैल्यू निकालेंगे तो भी वही होगा, 1 एग्जैक्ट वैल्यू 1 इसमें रखा जाएगा, 5 + 4 × 1, इसका मतलब 5 + 4 दिस इज इक्वल टू 9। चलिए मेरा तो पहले ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट हो गया है, इसका मतलब है कि आपका डिसकंटिन्यूअस हो चुका है ना। और ये तो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी आपका गड़बड़ हो गया, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। हेंस कह सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, जी हाँ। तो डिसकंटिन्यूअस
के लिए देखिए आपको लेफ्ट और राइट निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आगे भी देखिए, अगर ये इक्वल नहीं हो गया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तब तो यही कंफर्म है कि आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ गए ना? तो जी हाँ, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए यही सब मेथड अपनाना होगा। ये मेथड अपनाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? चलिए नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको कोई भी बुक हो तो आप बना सकते हैं, है ना? एनसीईआरटी से, केसी सिन्हा से कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी को नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।